YouTube पर हिंदी एनिमेटेड हॉरर कहानियों को लाखों लाखों व्यूज मिलते हैं। कभी सोचा है कि आखिर इनमें ऐसा क्या है जो इतना डराता है? क्या ये सिर्फ भूत प्रेत की बातें हैं या फिर इसके पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला काम करता है? आज हम इसी डर के फॉर्मूले को डिकोड करने वाले हैं, वो सीक्रेट रेसिपी जो इन कहानियों को इतना असरदार बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इन वायरल हॉरर कहानियों का राज क्या है। देखिए, ऐसा लगता है कि ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक तय फॉर्मूला है, एक तरह का ब्लूप्रिंट। तो आज हम उस रेसिपी के हर एक हिस्से को एक एक करके देखेंगे, जो मिलकर एक जबरदस्त डरावनी कहानी तैयार करते हैं। तो हर डरावनी कहानी की शुरुआत होती है एक किरदार से, और इस फॉर्मूले में ये किरदार ही वो खिड़की है जिससे हम सब उस डरावनी दुनिया के अंदर झांकते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है, इन कहानियों में ना ज्यादातर दो तरह के हीरो मिलते हैं। एक तो होता है तर्कवादी टाइप, मतलब एकदम साइंस वाला बंदा, जैसे यूट्यूबर स्वस्तिक, जो मानता ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं ना समझ दोस्त, वो लोग जो सब कुछ जानते हुए भी सारी चेतावनियों को हवा में उड़ाकर सीधे खतरे में छलांग लगा देते हैं। ये देखिए, ये एक लाइन तर्कवादी किरदार की पूरी सोच बता देती है। स्वस्तिक का यही यकीन कि भूत प्रेत तो बस दिमाग का वहम है, उसे सीधा मौत के मुंह में ले जाता है। और बस यहीं से कहानी का असली डर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किरदार तो चुन लिया, पर उसे भेजें कहाँ? यहीं पर आता है फॉर्मूले का दूसरा और बहुत जरूरी हिस्सा, जगह। इन कहानियों में लोकेशन सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं होती, बल्कि वो अपने आप में एक किरदार होती है, जिसका अपना एक दर्दनाक अतीत होता है। और गौर कीजिए, हर कहानी एक ऐसी जगह चुनती है जहां पहले कोई बहुत बुरी घटना हो चुकी है। एक जला हुआ अनाथालय जहां बच्चे मारे गए, तांत्रिक के यज्ञ की कोई पुरानी जगह, या शमशान के पास वाला भूथा घाट। ये सिर्फ डरावनी जगह नहीं है, ये वो जमीन है जहां डर की फसल उगती है। तो असली बात यह है, उस जगह का दर्दनाक इतिहास ही भूतों की मौजूदगी को एकदम रियल महसूस कराता है। मतलब डर हवा में से नहीं आता, बल्कि उस जगह की मिट्टी से, उसके इतिहास से पैदा होता है। किरदार हो गया, जगह भी हो गई, अब बारी है असली विलन की, मतलब खतरे की। लेकिन इन कहानियों का भूत या राक्षस कभी वैसा नहीं होता जैसा वो पहली नजर में दिखाई देता है। उसका असली चेहरा हमेशा पर्दे के पीछे छिपा होता है। जरा यहाँ देखिए, जो सिरकटी भूतनी है वो असल में एक शिकार है जो बस अपना इंसाफ ढूंढ रही है। अनाथालय की आत्माएं बुरी नहीं है, वो तो बेचारी फंसी हुई हैं। और वो खतरनाक मौलक राक्षस, वो तो दुष्ट पुजारी अघोरम के गुनाहों का डाला गया एक पर्दा था। यहाँ असली खतरा हमेशा एक धोखे में छिपा होता है। और अब आता है इस फॉर्मूले का सबसे मजेदार, सबसे जरूरी हिस्सा, द ट्विस्ट। ये कहानी का वो एक पल है जो सबसे बड़ा शॉक देता है और पूरी कहानी को सिर के बल खड़ा कर देता है। और ये ट्विस्ट ऐसे ही नहीं आ जाते, इनको बनाने का एक तरीका होता है। पहले अजीब अजीब घटनाओं से सस्पेंस बढ़ाया जाता है, फिर अचानक एक ऐसी सच्चाई सामने रख दी जाती है जो सब कुछ बदल देती है, ठीक स्वस्तिक की कहानी की तरह। और देखने वाला बस यही सोचता रह जाता है, अरे ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। और अनाथालय वाली कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट वो था स्वस्तिक की अपनी ही लाइव स्ट्रीम पर आया एक छोटा सा कमेंट, जिसमें लिखा था स्वस्तिक तो मर चुका है। सोचिए, जिस हीरो को हम पूरी कहानी में फॉलो कर रहे थे वो तो खुद एक भूत था। बस इसी एक लाइन से पूरी कहानी का मतलब एकदम पलट जाता है। क्या जबरदस्त ट्विस्ट है। और यही सेम तकनीक मौलक की कहानी में भी दिखती है। जब ये पता चलता है कि असली शैतान वो राक्षस नहीं बल्कि पुजारी अघोरम था, तो कहानी एक बार फिर से घूम जाती है। तो ये साफ है कि कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ इस फॉर्मूला का सबसे जरूरी मसाला है। और अब आता है फॉर्मूले का आखिरी हिस्सा, कहानी का एंड। इन कहानियों में सब कुछ ठीक हो गया वाला हैप्पी एंडिंग नहीं होता, नहीं, बल्कि ये कहानियां एक चेतावनी या एक ऐसे डर के साथ खत्म होती हैं जो दिमाग से आसानी से नहीं जाता। जरा सोचिए, मछली पकड़ने वाले दोस्त बच तो जाते हैं, पर हमेशा के लिए डर के साए में जीने लगते हैं। स्वस्तिक की आत्मा को तो शांति मिल जाती है, पर उसकी मौत दुनिया के लिए एक रहस्य ही रह जाती है। और सबसे डरावना, अघोरम तो मर जाता है, पर उसकी बुराई को आगे बढ़ाने के लिए उसका बेटा लौट आता है,
मतलब डर कभी खत्म ही नहीं होता। और आखिर में हम सब बस इसी एक सवाल के साथ रह जाते हैं, क्या बुराई फिर लौटेगी? और देखिए, यही इस फॉर्मूले की असली ताकत है। कहानी तो खत्म हो जाती है, पर डर हमेशा जिंदा रहता है।